बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल मी एंड माय किड्स व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब यूट्यूबर फैमिलीज मेम्बर्स, जहाँ होंगे खुश होंगे। और आज मैं आपके साथ अंडे छोले की रेसिपी जो है आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पर देखिए मैंने जो है चने ले लिए थे, इनको मैंने भिगो दिया था सोडे में डाल के, और साफ दूसरा पानी चेंज करके मैंने इनको बॉयल किया हल्का नमक और हल्दी डाल के। ये बहुत अच्छी तरह से गल गए हैं और इसी तरह से गले होने चाहिए। जब ये ज़रा से भी अगर इनमें कच्चापन हो या कसर रह जाए तो खाने में मज़ा नहीं आता, चाहे कोई भी डिश हो, चाहे इसकी चाट बनाएं या फिर आप सालन बनाएं इसका। अंडों के सालन में मैंने 4 अंडे ले लिए थे, इनको मैंने बॉईल कर लिया अच्छी तरह से। अब इनका छिलका उतार लीजिएगा। ठंडा पानी फ़ौरन बॉईल करने के बाद ठंडा पानी डाल के फ़ौरन छिलका उतार लिया कर, आसानी से उतर जाता है। यहाँ पे मैंने 1 अदद टमाटर लिया था, 2 अदद मैंने प्याज ले लिए थे मीडियम साइज़ की, और आधा पाव के करीब दही, और मैंने इसका पेस्ट बना लिया है प्याज को ब्राउन करके। ठीक है, यहाँ पर जो है मैंने चने लिए हैं 1 पाव, और 1 टेबल स्पून नमक है, 1 टेबल स्पून पिसी हुई मिर्च है, और 1.5 हल्दी है, 1 टेबल स्पून यहाँ पे मैं कौरमे का मसाला ऐड करूँगी, बहुत अच्छी खुशबू आती है उससे। 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है। बहुत मज़ेदार अंडे छोले का सालन बनता है। आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 2 चमचे जो है तेल के ले लिए थे, और यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन को मैं भून रही हूँ अच्छी तरह से। और ये जब भून जाएगा तो यहाँ पर हम मसाले जो पिसा हुआ हमारा जो मिक्सचर है वो ऐड करेंगे इसके अंदर। इस रेसिपी को ट्राई जरूर करनी है आपने, और मुझे बताना है, तो देख कमेंट में जरूर देना है कि कैसे आपको ये लगी। और जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में। यहाँ पर देखिए मैंने मसाला ऐड कर दिया है, और इसको मैं अच्छी तरह से भूनूंगी। और जब ये ज़रा थोड़ा सा भून जाएगा तो इसके अंदर जो है ये देखिए जब ऑयल थोड़ा सा इसमें आ गया है तो यहाँ पर मैं मसाले ऐड कर रही हूँ। 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून पिसी हुई मिर्च, आप मिर्चों का जो है ज़्यादा बढ़ा भी सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। यहाँ पर मैंने हल्दी डाली है, और मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून कौरमा का मसाला डाला है, इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। और ये देखिए यहाँ पर मैं इसको धीरे धीरे भून रही हूँ। इसके बाद जो है मैं इसको जो है कवर करके रखूँगी ताकि थोड़ा सा मसाला जो है अच्छी तरह से पक जाए। स्लो फ्लेम करके मैंने इसका। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए हमारा मसाला जो है रेडी है, ऑयल हमारा ऊपर आ गया है। इसका कलर देखिए कितना अच्छा लग रहा है, बिल्कुल जैसे अगर आप प्याज अच्छी तरह से ब्राउन करें, डार्क अगर नहीं हो तो सालन का कलर बहुत प्यारा आता है। इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है जो। और यहाँ पर मैंने जो है चने डाल दिए बॉयल किए हुए। जो हमारे न्यू बिगनर्स हैं, बच्चियाँ हैं, उनके लिए ये है कि हर काम को थोड़ा आराम से एहतियात से करें। यहाँ पर देखिए मैंने हरी मिर्ची ऐड कर दी है। यहाँ पर मैं इसको पकाऊंगी थोड़ा सा, और यहाँ पर मैं जो है पानी ऐड कर दूँगी ताकि और थोड़ा सा ये मसाला हमारा पक जाए, और छोलों में का जो मसाला है इसके अंदर ऐड हो जाए, जायका आ जाए इसका। तो यहाँ पर मैंने 3 कप जो है पानी ऐड कर दिया अच्छी तरह से, इसको चलाकर, और इसको मैं कवर कर दूँगी। बस ये हमारा जो है रेडी होने वाला है। बस जैसे ही हमारा पक जाए इसको हम डिश आउट करेंगे, और फिर इनके ऊपर जो है हम अंडे करेंगे। अच्छा, अंडों को मैंने यही इसका थोड़ा सा ऑयल लेकर मैंने अंडों को जो है फ्राई कर लिया था। फ्राई किए हुए अंडे भी बड़े अच्छे लगते हैं। यहाँ पर देखिए मसाला हमारा जो सालन रेडी है, इसको हम डिश आउट करेंगे। ये देखिए ज़बरदस्त बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। यहाँ पर जो है मैं ये डिश आउट कर रही हूँ। अच्छा, अंडों को मैंने जो है फ्राई कर लिया था, क्योंकि तले हुए थोड़े से अच्छे लगते हैं। अगर आपको नहीं पसंद तो आप ऐसे ही सादे बॉईल करके डाल सकती हैं। यहाँ पर मैंने जो है फ्राई किए थे, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है फ्राई किए हुए अंडे। मैं अंडे का सालन बनाती हूँ तो वहाँ उनको भी मैं फ्राई करके डालती हूँ। अब यहाँ पर मैंने इसको डिश आउट कर लिया है, और यहाँ पर ये देखें फ्राई अंडे मैंने कर लिए थे इनको उसी के ऑयल में। और यहाँ पे मैं इनको काट के डिश के ऊपर डालूंगी, और यहाँ पे मैंने गरम मसाला पिसा हुआ और हरा दानी से गार्निश कर दिया। मज़ेदार अंडे के छोले के सालन की रेसिपी हमारी रेडी है। इसको गरम गरम चपाती के साथ सर्व कीजिएगा, और बहुत मज़ेदार, यानी कि खुशबू इसकी बहुत अच्छी आ रही है। इस रेसिपी को ट्राई जरूर कीजिएगा, और कमेंट में मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा जो आप मेरे चैनल पर नए हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर। अपने दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।